नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 30 मार्च का इवनिंग एडिशंस। यहाँ पे दोस्तों न्यूज़ अच्छी नहीं है। वॉर ने हमें ये दिखाया है कि जो दशकों से किया हुआ डेवलपमेंट होता है, चाहे वो मिडिल ईस्ट में सऊदी का हो, यूएई का हो, चाहे ईरान का हो, यहाँ पे हम लोगों ने इसे एक महीने में मटिया मेट होते हुए देखा है, इससे मतलब त्रस्त होते हुए देखा है। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो रही है। बात अब यहाँ पे ये है कि जो खार्ग आइलैंड है वहाँ पे ये हमला कर रहे हैं। इसके बाद अभी ट्रंप ने बोला है कि जो पावर स्टेशन से वो नहीं, जो मतलब डिसैलिनेशन पॉइंट्स है जहाँ से पीने का पानी आता है या ऑयल वेल्स, वो उस पर भी हमला करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने उस विमान पे हमला किया है जो कि यहाँ पे इंडिया की तरफ आ रहा था, क्या लेने के लिए, मानवीय सहायता, जिसमें कि मतलब 11 टन का सामान जाना था। तो जो वॉर है वो नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पे पहुँच चुका है। और इसका जो इम्पैक्ट है, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा मतलब यहाँ पे धमकी आ रही है, चाहे ये एक्शंस लिए जा रहे हैं, अटैक किया जा रहा है ऑयल इंफ्रा पे, कि ऑयल अब आपको यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। और ऑयल नहीं रुकेगा तो इसके आप यहाँ पे परिणाम देखिए कि $105, मैंने आपको मॉर्निंग में बोला है कि $105 से लेके $120 तक ऑयल अब यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है हमारे मार्केट में। आप यहाँ शॉर्ट नहीं जाइएगा, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। और 9763 के करीब यहाँ पे आ रहा है, 9763 के करीब। मुझे लग रहा है कि इसने जो हाई लगाया है 10,500 का, ये यहाँ पे आता हुआ आपको दिख सकता है। तो अभी फिलहाल इसको आप बाय नहीं करें तो सेल भी ना करें। आपको लग रहा है तो आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। कुछ यहाँ पे ट्रेड्स यहाँ पे अच्छे हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। अब यहाँ पे गोल्ड में आप देखेंगे, गोल्ड में एक स्टेबल रैली जो है वो यहाँ पे आती हुई दिख रही है। $4600 अगेन मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि वहाँ पे रुकेगा, जैसे 4400 रुका था, ये रुकेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ से एक जो है अपसाइड जो है वो लेता हुआ नजर आएगा। $4600 मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इमीडिएट आपको 1 से 2 दिन में आना चाहिए गोल्ड। और यहाँ पे 2% से ज़्यादा का अपसाइड है, $91 के करीब यहाँ पे तेजी बनी हुई है। हमारे यहाँ की तेजी ज़्यादा है, हमारे यहाँ 1,48,540 के करीब यहाँ पे जा रहा है। और जो एक दिन की तेजी है, फ्राइडे हम लोगों ने देखा था करीब 4000 पॉइंट की तेजी, उससे ज़्यादा आज यहाँ पे 4000 पॉइंट की तेजी उससे ज़्यादा आ गई है। तो मैंने आपको यही कहा था कि जब भी पैसा यहाँ पे शिफ्ट होगा तो बड़ी तेज़ी से यहाँ पे शिफ्ट होगा, क्योंकि ये एक बहुत मतलब कि सेफ हेवन के लिए जाना जाता है और बहुत रिलायबल एसेट क्लास है। अब यहाँ पे आपको जो प्राइसेस है अपसाइड में, मुझे लग रहा है कि यहाँ क्लोजिंग अपसाइड होती है तो नेक्स्ट हम 1,54,000 आता हुआ देख सकते हैं। और आप लोगों ने सिल्वर बीज या गोल्ड बीज के बारे में जिन्होंने भी कहा है कि उन्होंने 120 पे खरीदा है, आप प्लीज़ यहाँ पे होल्ड करिए। मुझे लग रहा है कि 130, 134 तक प्राइसेस एक बार आता हुआ दिख सकता है। तो सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर अभी भी $71 से ऊपर नहीं है, लेकिन सिल्वर में भी अब एक जो है 60 से लेके मतलब बियरिश साइड 58, अभी मैं वो भी नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको पैनिक बेस बता रही हूँ, वो यहाँ सिल्वर में बनता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1.5% से ज़्यादा का अपसाइड है। आज के दिन में हम लोगों ने 2,28,000 तक के मतलब कि 30,000 का लेवल कह सकते हैं वो आता हुआ देखा है। यहाँ पे भी प्लस है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी गोल्ड से थोड़ी सी कम रहेगी। ये पहले ही बात हो चुकी है बार बार, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल कमोडिटी है और इंडस्ट्री अभी सफ़र कर रहा है, वो हर्ट है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो प्राइसेस है, पहला 2,33,000, दूसरा 2,48,000, 2,33,000, 2,48,000। और नीचे की तरफ का जो आपका एक सपोर्ट है वो यहाँ पे आपको 2,16,000 से लेके 2,20,000 का है। ये रेंज आपको सिल्वर का रहेगा। बायस गोल्ड, सिल्वर, क्रूड सबका अपसाइड है। किसका नीचे है? नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस से मैंने आपसे कहा था कि इसमें एक अच्छी बाइंग आएगी, लेकिन नेचुरल गैस में अभी फिलहाल जो है मॉडरेट टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो वो मॉडरेट टेम्परेचर वाले आने से एक यहाँ पे डाउन साइड है, यहाँ आपको एक लेवल मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करिए। और बात अब करेंगे जिंक की, कॉपर की, निकल की। मनी शिफ्ट हो रहा है, ये पैटर्न आप ज़रूर देखिएगा और मैं चाहूँगी कि आप खुद भी चार्ट पे वो पैटर्न देखिए। आपको देखना होगा ट्रेजरी यील्ड, यूएस का ट्रेजरी यील्ड। जब यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेजरी यील्ड में जैसे ही 2 दिन से गिरावट आ रही है, वैसे ही गोल्ड सिल्वर यहाँ पे भागना शुरू हो गया। आपको फॉलो करना है ट्रेजरी यील्ड को, आप फॉलो करिए। वहाँ पे 2 दिन से लगातार गिरावट हो रही है। एक यील्ड में आज 2% का फॉल है, ये बहुत रेयर होता है। और ट्रेजरी यील्ड में यहाँ पे 1.85% का आज एक फॉल है। ये फॉल आपको फ्राइडे भी था। और वहीं से आप देखिएगा जो गोल्ड और सिल्वर ने ना एक मेगा मूव लिया है। तो मेरे ख्याल से इसको ट्रैक करते रहिए। और इसका जो एक मतलब
मतलब कि अपसाइड पोटेंशियल आपको यहाँ पे बेस मेटल्स में भी देखने को मिला है। एल्यूमिनियम नो डाउट यहाँ पे 261 मैं नहीं बोलूँगी, मैं इसे मैंने 2 बोल दिया, 380 वाला जोन मैं इसको मान के चलूँगी। 380-85 वाले जोन में जाने के लिए एल्यूमिनियम तैयार है। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि 40% जो इसका इनपुट होता है वो क्रूड का होता है। क्रूड जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे हायर साइड है, तो मुझे लग रहा है कि क्रूड की तेज़ी और इसके जो प्रोडक्शन प्लांट्स है वहाँ पे हमला हुआ है, ये दोनों मिलके इसे 380-385 की तरफ ले जाता हुआ दिखा सकता है। अब आप बोलेंगे कि कॉपर मुझे लग रहा है कि 1180 और निकल मैंने बहुत दिनों से बोला था, आप लोग कमेंट पे लिखिएगा क्या निकल में आप ट्रेड करते हैं या नहीं। 1643 आया है, आज 2% से ज़्यादा का अपसाइड है। मुझे लग रहा है कि ये प्राइसेस यहाँ पे 1680 1720 1680 और 1720 नेक्स्ट यहाँ पे देख सकता है। और जो मेजर इसका जो एक रहेगा सपोर्ट रहेगा नीचे है 1520 से लेके 1540 का एक सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो कमोडिटी में बाइंग है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, एनजी में सेलिंग है, और जितने भी बेस मेटल्स है उसमें भी यहाँ पे जो बाइंग है वो आ रही है। लेकिन आपको नज़र रखना होगा क्रूड कह रही हूँ कि स्टेटमेंट्स पे, वॉर स्टेटमेंट्स पे जो हेडलाइंस आती हैं वहाँ एस्केलेशन का न्यूज़ है तो यहाँ बाइंग आई है, वहाँ डी एस्केलेशन का न्यूज़ आएगा तो यहाँ एक सेलिंग आ सकती है। इस बात का ज़रूर ध्यान में रखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि अगर आप कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो किस कमोडिटी में, चाहे वो एग्री हो, मेटल्स हो, एनर्जी हो, किस में आपकी पोजीशंस जो है और बाय साइड है या सेल साइड है, ये ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू।